students, welcome to RS Education. Today we will start chapter 1 Nutrition in Plants of class 7. Chapter 1 Nutrition in Plants. In class 6 you have learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. वो बता रहे कि आपने 6th क्लास में लर्न करा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की बहुत ज़रूरत होती है. हमने ये भी पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स ये सब कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं. ये सब कंपोनेंट्स ज़रूरी हैं. इन कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. All living organisms require food. Plants can make their food themselves, but animals, including humans, cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. इस पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए होता है. प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स नहीं बना सकते, इसलिए वो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. भूजो wants to know how plants prepare their own food. Now let us study more about nutrition in plants. If you like this video, it will be very beneficial, and subscribe our channel RS Education. Now further, mode of nutrition in plants. Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in their surroundings. इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स से. जो रॉ मटेरियल होता है एयर में प्रेजेंट, वो उनकी सराउंडिंग्स में घूमता है. द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस. Nutrition is a mode of taking food by an organism and its utilization by the body. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. Auto means self-trophs, nourishment. इस पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज़रूरत होती है उनकी, हम अपनी बॉडी बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए और अपनी बॉडी के जो पार्ट्स डैमेज हुए हैं उनको रिपेयर करने के लिए. न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है जिसमें हम फूड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, किसी प्लांट्स ऑर्गेनिज्म से लेते हैं और अपनी बॉडी में यूटिलाइज करते हैं. इसका मोड होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, लाइक प्लांट्स. Therefore, plants are called autotrophs. Animals and most other organisms take in ready-made food and prepared by the plants. They are called heterotrophs. Hetero means other. जो एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं वो रेडी मेड फूड लेते हैं प्लांट से, इसलिए उनको हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है. हेटेरोट्रॉप्स का मीनिंग है अदर. Pahili wants to know why your body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, पहेली ने जो पूछा है. Now we may ask where the food factories of plants are located. Whether food is made in all parts of plant or in only a certain part. How do plants obtain raw material from the surroundings? How do they transport them to the food factories of the plants? पैराग्राफ की हिंदी. हम ये जानना चाहते हैं कि फैक्ट्रीज जो होती है प्लांट्स की वो कहाँ लोकेटेड होती हैं.
हो सकता है वो प्लांट्स कोई सर्टेन पार्ट में फूड बनाते हो। प्लांट्स रॉ मटेरियल अपनी सराउंडिंग से कैसे लेते हैं? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज टू द प्लांट्स? वो अपना फूड ट्रांसफ़र कैसे करते हैं फूड फैक्ट्रीज प्लांट्स की? फोटोसिंथेसिस। वी विल मूव फर्दर नाउ। द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब। Leaves are the food factories of plants. The synthesis of food in plants occurs in leaves. Therefore, all the raw material must reach there. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of the leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. इसकी हिंदी, जो लीव्स हैं वो फूड फैक्ट्रीज प्लांट्स की होती हैं। ये सिंथेसाइज करती हैं फूड अपना प्लांट का लीव्स में। जो ऑल रॉ मटेरियल होते हैं वो वहाँ पहुँचते हैं। जो वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं रूट और ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं लीव्स को। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लीव्स अंदर लेती हैं। टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स पे, उनसे वो अंदर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को, इन छोटे छोटे टाइनी पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं। वो गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स पे, इनको स्टोमेटा कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट ऑल्सो। नाउ वी विल स्टडी नेक्स्ट टुमारो।